हनुमान जयंती 27 अप्रैल सबसे बड़ी पूर्णिमा। कुंभ राशि, दो शुभ योग और दो शुभ समाचार मिलकर रहेंगे। चैत्र मास की में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार संकट मोचन हनुमान जयंती 27 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने हेतु यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर पूजन और व्रत करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस बार हनुमान जयंती मंगलवार को पड़ रही है। इसके साथ ही इस दिन शुभ संयोग भी बन रहे हैं, इसलिए इस बार की हनुमान जयंती और भी ज्यादा खास बन गई है। हनुमान जयंती पर शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस वर्ष हनुमान जयंती मंगलवार को पड़ रही है और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित किया जाता है, इसलिए इस बार की हनुमान जयंती तिथि बहुत ही शुभ है। इसके अलावा इस बार हनुमान जयंती के पावन अवसर पर सिद्धि और व्यतिपात नामक के दो योग का निर्माण हो रहा है। सिद्धि योग में किए गए कार्य फलीभूत होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। वैसे तो व्यतिपात योग शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए यह योग सही रहता है। 27 अप्रैल को रात 12:16 से सिद्धि योग आरंभ होगा, जो कि रात को 8:02 तक रहेगा। इसके बाद व्यतिपात योग लगेगा। तो चलिए जानते हैं हनुमान जयंती के तिथि शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 26 अप्रैल दोपहर 12:44 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति जो कि 27 अप्रैल रात 9:01 पर होगी। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक रहेगा और अमृत काल दोपहर 12:25 से दोपहर 1:49 तक रहेगा। दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। आप अभी भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं और आपका आत्मविश्वास भी दिख रहा है। हर कोई आपके साथ रहना चाहता है। नए कनेक्शंस का मजा ले। यह भविष्य में नेटवर्किंग के अवसर प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदार आपकी सफलताओं का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। आपका यह समय खुशियों से भरा हुआ है। अपनी इन अच्छे पलों को प्रियजनों के साथ बांटें। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक देखें और बजरंगबली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं किस तरह के शुभ समाचार इस दिन आपको मिलने वाले हैं उसके बारे में। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो इसके लिए समय अनुकूल है। आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी आज आप आसानी से काम कर पाएंगे। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को अपनी मेहनत का उचित फल पदोन्नति के रूप में मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। दोस्तों, इस दौरान कुछ ध्यान में रखने वाली बातों को भी आपको ध्यान रखना होगा। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन कुछ ठीक नहीं रहेगा। पैसों के मामले में आप किसी पर भी ज्यादा भरोसा ना करें। जल्द मुनाफा कमाने के लिए आप ऐसे फैसले ना लें जिन्हें लेकर आपको बाद में पछताना पड़े। वहीं नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ठीक से बर्ताव करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है वे आपके कार्यों से संतुष्ट ना रहे। यदि वे आपको कोई सलाह देते हैं तो उनकी बातों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, धन राशिफल की बात करें तो आपका आकर्षण और करिश्मा किसी को भी प्रभावित कर सकता है। आर्थिक रूप से और सफलता के लिए दिन आज का आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अपने दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि इसी से आपकी सफलता निर्धारित होती है। व्यस्तता में अपने रिश्तों को नजरअंदाज ना करें। आज आप अच्छे मूड में हैं और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जिनकी कंपनी आपको पसंद है। मजा, मस्ती और पार्टी आज आपके दिमाग में केवल यही सब कुछ है। दोस्तों, लव राशिफल के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या आपने अभी तक शादी की कुंडली नहीं बनवाई है तो आप हमसे बनवा सकते हैं। साथ ही इसमें आपको लव मैरिज के अंक ज्योतिष से सटीक भविष्यवाणी भी मिल जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल अथवा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
यह सेवा सशुल्क है, इसके लिए मामूली फीस यानी कि गुरु दक्षिणा लिया जाता है। यह नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो आज किसी शुभ चिंतक या दोस्त के साथ अच्छा समय बीतेगा। नेटवर्किंग के माध्यम से आप दूर बैठे अपने पार्टनर को भी दिल के नजदीक ले आएंगे और पाएंगे कुछ गुदगुदाते हुए और सुनहरे पल। ध्यान रखें, अचानक आई घरेलू मुसीबत, दुर्घटना या चोरी आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। आपके चारों ओर खुशियों की बहार है। आज आप उत्सुक और उत्साहित हैं, वो उन लोगों की संगत का मजा ले रहे हैं जो आपकी परवाह करते हैं। अपने प्रेमी के लिए आपके मन में उमड़ा प्यार का सागर आपको प्रफुल्लित रखेगा। दोस्तों, करियर राशिफल की बात करें तो इस समय काम की मांग के अनुसार आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस समय आपका करियर व कार्यक्षेत्र बदल रहा है, इसलिए आपको पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। अपने क्षेत्र में हो रहे बदलावों को समझने के लिए आपको कुछ समय लगाना ही चाहिए। आप इस मामले में जितना समय लगाएंगे, आने वाले समय में आपको उतना ही लाभ होगा। आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आज आपको अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर व्यायाम को देना होगा ताकि आप स्वस्थ रहे। ध्यान रहे, ज्यादा देर तक बैठने से काम पर या घर में आप आलसी बन सकते हैं। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं दीप के इन उपायों से जीवन की परेशानियां होगी खत्म। जानिए क्या है इसके फायदे। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। आजकल का वातावरण बहुत ज्यादा नकारात्मक हो चुका है। नकारात्मक वातावरण के कारण किसी न किसी प्रकार से हर मनुष्य प्रभावित हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि आप नकारात्मकता को सकारात्मक नहीं बना सकते। आपको बता दें कि वेदों में प्रत्येक नकारात्मकता को सकारात्मक करने का उपाय हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने दिया है। इन्हीं उपायों में से एक दीप प्रज्वलन की प्रमुखता हमेशा से ही रही है। तो चलिए जानते हैं दीपक के उपाय यानी कि दीप प्रज्वलित करने के फायदे। इसमें पहला है, अक्सर देखा गया है कि लोग किसी न किसी वजह से ज्यादातर तनाव में रहते हैं। अगर आप भी अत्यधिक तनाव में हैं तो ऐसे में घर या फिर कार्यालय में घी का दीपक प्रज्वलित करें और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि दीपक का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी अज्ञात भय से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि एक सुखद वातावरण निर्माण होता है। यदि किसी मनुष्य की सेहत अच्छी नहीं रहती है तो ऐसे में तिल के तेल का दीपक घर में जलाना चाहिए। आप अग्निकोण की तरफ दीपक जलाएं। तीसरा है, आप घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से अनजान भय से पीड़ित लोगों का भय दूर होता है। चौथा है, अगर किसी व्यक्ति के घर के अंदर कोई ना कोई सदस्य हमेशा किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है और वह ठीक नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में तिल के तेल का दीपक मिट्टी के दिए में पश्चिम दिशा की तरफ जलाना चाहिए। इससे सेहत में वृद्धि और लाभ मिलता है। आखिरी यानी कि पांचवा है, आपको बता दें कि दीपक का बहुत अधिक महत्व माना गया है। दीपक का प्रकाश हमारी शक्तियों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। अगर आप दीपक के समक्ष बैठकर कोई भी मंत्र, जाप, ईश्वर से प्रार्थना या ध्यान करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।